हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकल चुके हैं एक नई जर्नी में। तो इस जर्नी की खासियत ये है कि पहली बार मेरी लाइफ में मैं इतना लंबा ड्राइव करने वाली हूँ। तो हम एक अनादर सिटी जा रहे हैं। कौन सी सिटी है आपको शायद से टाइटल से पता चल ही गया होगा। लेट्स हिट द रोड। आ चुके ढाबा लॉजी। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके। और ये जो है ये आपको उदयपुर से नाथद्वारा के बीच के रूप में मिलेगा। और ये इतना बड़ा है ना गाइस, मैंने हमेशा से लोगों से मतलब इस प्लेस के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो आज मुझे मौका मिला है कि यहाँ पे रुक के हम कुछ खाएं। देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है। अब हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और हर तरफ कुछ ना कुछ यूनिक है। जैसे उस कॉर्नर में लॉरी है जहाँ पे आप गोला खा सकते हो। सामने की तरफ बोर्ड पे इन लोगों ने इनका मेन्यू लिख रखा है। डिज़ाइन है, बहुत प्यारी आकृति बना रखी है। और साइड में वो आंटी है, वो देसी स्टाइल से रोटी बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दीवार पे बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हाय गाइस, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं ढाबा लॉजी के अंदर। और सच बताओ ना, इतना यूनिक रेस्टोरेंट है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो ढाबा जो ढाबा है ना, उसको पूरा मॉडर्नाइज तरीके से इन्होंने बनाया है। यहाँ पे है ना लॉरी लगी हुई है कि आप है ना, और बहुत प्यारा है। मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी और कैसा है। और देखो आप देखोगे ना, इन लोगों ने ना कॉम्प्लीमेंट्री देखो इन्होंने क्या दिया है। एक तो ये कुछ तो है शिमला मिर्ची के साथ और ये प्याज का है ना, सैलेड के लिए। फिर इन्होंने शायद ये कुछ मीठा सा कुछ है। और ये देखो अचार दिया है, 2 तरह के अचार दिए। और इन्होंने मक्की के पापड़ी दिए। पापड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पापड़ी बोलते हैं, पापड़ होते हैं, जो भी होता है वो इन लोगों ने दिया है। और मतलब यार ये देखो ना, इतना प्यारा है ना। इनका मेन्यू भी देखो, मेन्यू भी बहुत तो कलरफुल, एकदम ऐसा लग रहा है ना कैसे होते पंजाबी लोग, रंगीन, वैसे ही इनका मेन्यू है रंगीन। तो यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आप लोगों को भी अगर कभी मौका मिले ना उदयपुर से नाथद्वारा जाने का, तो आप लोग 100% कहीं पे भी खाना मचाना खाना, कुछ भी मत खाना, सीधा यहाँ पे आना। देखो इसका क्या है ना, रिव्यू तो आप खाने के बाद ही पता चलेगा। फिर मैं आपको बोलूंगी, अगर टेस्ट भी अच्छा होगा ना, फिर मैं आपको बोलूंगी पक्का आना था। अब हम खाते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं हमारे आगे की जर्नी की तरफ। हम लोगों ने रेस्टोरेंट में तंदूरी पनीर, बटर नान और मसाला छाछ मंगवाई थी, जो हम लोगों को डिसेंट लगी। और हम लोगों का बिल कुछ आया था 702 रुपीज़। और देखा जाए तो इट वाज गुड, इट वाज 8 on 10। और मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि एम्बियंस बहुत प्यारा था। यू शुड गो, इट वाज नाइस। तो गाइस, इस रूट पे आने वाला सबसे प्यारा व्यू है ये शिव जी के आइडल, जिन्हें हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये नाथद्वारा में लोकेटेड है और आप इनके दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है और आप श्रीनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं साथ ही साथ। गाइस, उदयपुर से जोधपुर की जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर्स अराउंड है। तो अगर आप सोच रहे हैं जोधपुर जाने का, तो आपको नाथद्वारा से होके, राजसमंद से होके आपको देसूरी गांव से जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है ना, उदयपुर से जोधपुर के बीच में कोई डायरेक्ट हाईवे नहीं है। इसका जो रास्ता है, जो रूट है, वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ग्रीनरी है। और अगर आप विंटर में या रेनी सीजन में यहाँ आना चाहते हो इस रास्ते से, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप खुद व्यूज़ देखिए कितनी ग्रीनरी है।
क्राउड इतना नहीं है, मतलब कि रश इतना नहीं है, तो ये एक पीसफुल जर्नी लगती है हमें। और इसमें क्या है ना, देसूरी घाट से जाते हैं तो आपको करीब 3 टोल प्लाज़ा मिलेंगे, जिनकी एवरेज करीब आपको 300 से 350 रुपये तक आ जाती है। तो हाँ, कैश या फास्टैग ज़रूर रखें, बाकी एंजॉय करिए इस रास्ते को। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं देसूरी घाट में। ये जो घाट है वो सिंगल लेन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन को केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ के रास्ते थोड़े ख़राब है, लेकिन आप व्यू देखो गाइस, ये पूरा जो रोड है ना वो अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। तो मतलब ऐसा है ना, आपको ऑल टाइम हर जगह आपको थोड़े से जंगल है, थोड़ा जंगल का इलाका है। नीचे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे नदी है। हम जिस रोड पे जा रहे हैं उस पूरी रोड पे नीचे नदी बह रही है। इतना प्यारा व्यू है। और आप अगर विंटर में आने का सोच रहे हैं या रेनी सीजन में आने का सोच रहे हैं, तो आपको ये वाला जो रूट है ना, वो आपको उसमें मज़ा आने वाला है गाइस। ये जो पूरा रूट है ना, इसमें टोटल शायद मैंने 3 मंदिर देखे हैं। एक माता जी का मंदिर था, एक महादेव जी का मंदिर था, और एक मुझे रिकॉग्नाइज हुआ कौन सा मंदिर था, लेकिन ये बहुत प्राचीन दिख रहे थे, बहुत ही पुराने। और मैंने ये भी देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पर रुक के अपनी गाड़ी रोक के दर्शन भी कर रहे थे। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था इस रास्ते में। यहाँ पर आके आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा पहली बात तो, और दूसरी बात, आपको हो सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अगर लाइक किसी का कान बंद हो जाता है ना एयर प्रेशर के कारण, तो वो भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, पीसफुल है। बस ये है कि आपको टर्न्स में ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम निकल चुके हैं देसूरी घाट से, और आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ते पर यात्री लोग जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं रामदेवरा जी के दर्शन करने के लिए। इतना अनोखा व्यू है, मैं क्या बताऊँ। डीजे बज रहा था पीछे, बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, कोई स्टंट कर रहा था, बहुत ही अलग नज़ारा था। ये देखकर हमें इतना मज़ा आया ना। वहाँ ट्रैफिक हो रहा था, लेकिन ट्रैफिक पर नज़र नहीं थी। हमें ये देखने में मज़ा आ रहा था कि लोग किस तरह अपने रिचुअल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो लीजिए गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं जोधपुर, ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी एंड सन सिटी। अब तक का जो व्लॉग था उसमें आपने देखा उदयपुर से जोधपुर का सफ़र। अब नेक्स्ट व्लॉग में अपन कवर करेंगे जोधपुर के टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ की गलियाँ जो कि बहुत पॉपुलर है, और शायद हम कवर करने वाले हैं जोधपुर की हिडन जेम्स। और आप बस बने रहिए इसी व्लॉग के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।